और उसका 6 वचन का 1 से 7 तक हम पढ़ते हैं। 6 का 1 से 7। सेकेंड राजा, सेकेंड किंग। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से हाँ, किसी ने एलिशा से कहा, भविष्यद्वक्ताओं के चेले में से, बराबर। वो जमाने में एलिशा बहुत फेमस था, ध्यान देना। एलिया जाने के बाद एलिशा ने इतना अच्छा संभाला, उस मिनिस्ट्री को इतना अच्छा संभाला। कभी कभी लगता है कि हमारे मिनिस्ट्री को कौन संभालेगा, बराबर, समझे बात। एलिया का मिनिस्ट्री को एलिशा ने संभाला, पर एलिशा का मिनिस्ट्री कौन था, तो उसका मेन चेला कौन था, कोई बता सकता है? काम है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका नाम था गेहूजी, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। इतनी बड़े भविष्यद्वक्ता था, लेकिन गेहूजी संभाल नहीं पाया। ध्यान देना। अभी उसका काम कितना बढ़ने लगा, किसका? एलिशा का। आमीन। अब इतने बड़े बड़े मेडिकल करने लगा, यरदन नदी 2 भाग करने लगा, यरदन नदी 2 भाग करने लगा, यानी मरे हुए बच्चे को जीवित किया। आमीन। और उसने कई अचंभों के काम किए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जब काम बढ़ने लगा, ध्यान देना, जब काम बढ़ने लगा, प्लीज सुन लो, तो उस चेले में से कहा, आगे पढ़ो कलाम को, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं, जिसमें हम तेरे सामने रहते थे, वह हमारे लिए बहुत छोटा है। क्या है? क्या है? मतलब काम इतना बढ़ गया कि चेले लोग रहने के लिए जगह नहीं है, इतना बढ़ गया। यानी खुदा का इतना ग्रेस आ गया उनके अंदर, इतना आशीर्वाद आ गया, अच्छे लोग को रहने के लिए जगह नहीं है। तब क्या किए आगे? इसीलिए हम यरदन तक जाए। किधर तक जाए? यरदन तक जाए, और वहाँ से एक एक बलि लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बनाए। आमीन। हमेशा खुदा का लोग क्या करता है? प्रभु का एक भवन बनाता है, ताकि प्रभु का महिमा करे। जो चेले होते हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक जगह बनाते हैं। आज हमारे में है क्या हम प्रभु का मंदिर को बनाए? हमारे में इच्छा है क्या हमारे लोग बढ़े? हमारे में इच्छा है क्या हमारे आस पड़ोस में सब अन्य जाति के लोग हैं, उनको हम बचाए? हेलो, हमारे में इच्छा कौन है क्या कि खुदा का हम काम करें? देखो इनके अंदर कैसा था, इनके अंदर देखो, चलो हम प्रभु का भवन तो बनाए, चलो हम एक निवास स्थान बनाए। अब क्या हुआ? आगे बढ़ो। उसने कहा अच्छा जाओ। एलिशा ने क्या कहा? अच्छा जाओ, चलो अच्छी बात है, प्रभु का काम करना चाहते हो ना, एक घर बनाना चाहते हो ना, परमेश्वर की वेदी बनाना चाहते हो ना, निवास स्थान बनाना चाहते हो ना, तो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूँ। आमीन। तो नबियों को भी लेके गए, चलो हाँ हम चलते हैं आगे। और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। क्या करने लगा? पानी के बीच में क्या किया? पानी के साइड में क्या किया? लकड़ी तोड़ने का काम करने लगा, मानो कि बम्बू काटने का तैयार करने, यानी काटने लगा। ध्यान देना, आज मेरे भाई और बहन, आप प्रभु का मंदिर के लिए आप कुछ कर रहे क्या? उस मंदिर को बनाने के लिए हाथ डाल रहे क्या? आपके जीवन में प्रार्थना कम से कम है क्या?
बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहन। आगे पढ़ो। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था, जब वो काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर मानी उस लकड़ियों में से निकलकर जल में गिर गई। किधर गिर गए? किधर गिर गए? जल में गिर गए। और आगे बढ़ो। इसीलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु। वह तो मांगी हुई थी। वो तो मांगी हुई थी, मतलब किसी के पास से लेके आए थे। कभी कभी हम लोग कुछ करने को जाते हैं, दूसरे का रहता है। कोई लोग बिजनेस करता है तो दूसरे के पास से उधारी लेके आता है, और कभी कभी क्या हो जाता है, उसमें गिर जाता है। कोई डूब जाता है, कोई लोग वैसे में पैसा लेके आता है। ध्यान देना मेरे बहन, यहाँ पे ये जो लोहा है, कुल्हाड़ी क्या है? लोहे का होता है, बराबर। और लोहा क्या हो गया? पानी में गिर गया। किधर गिर गया? पानी में गिर गया। और वो भी मांगने की थी, मतलब क्या है? मांग के लेके आए थे, बराबर। आज आपके पास घर हो सकता है, लेकिन कोई कर्जा क्या हो रहेगा, बराबर है क्या नहीं है? आपके पास अच्छा बिजनेस रहेगा, लेकिन वो भी बिजनेस में आपने किसी के पास कर्जा किया रहेगा। आपने गाड़ी लिया रहेगा तो आपके पास गाड़ी का कर्जा रहेगा। आपने कोई मोबाइल लिया रहेगा तो मोबाइल का भी कर्जा रहेगा। हेलो, ध्यान देना। अगर डूब गया तो क्या होगा हाल? अरे हमारे जीवन की स्थिति इसी तरह से है। लोहा बोलूं तो क्या है? लोहा यानी भारी को दर्शाता है। पानी में जब गिरता है वो डूब जाता है। लोहा बोलूं तो क्या है? एक पाप की तरह है। किसकी तरह? पाप की तरह है। जड़ बोलूं तो क्या है? पाप है, जो सबसे इंसान के जीवन में एक जड़ पना है। किसी को एक जड़, उधारी बोलो तो बहुत बड़ा जड़ है। अब वो क्या हो गया? जो जिससे हम कमाने को जाते हैं, जिससे हम कुछ करने को जाते हैं, और वही नीचे गिर जाता है। आज हमारे लोगों में इसी तरह से गिरते हुए हैं। किधर ना किधर ठोकर खा जाते हैं, किधर ना किधर बर्बाद हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है, सब इसी तरह से है। आज हमारे जीवन को एक लोहे की तरह है, जो हम गिर जाते हैं। और कभी कोई गिर जाता है तो क्या उठ सकता है क्या? लोहा कभी ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे सकता है क्या? कभी देखा क्या? कभी पानी में ऐसा डाल के देखो, कभी ऊपर तैरते हुए दिखाई देगा क्या? आपका पाप कितना भारी है पता है आपको? वो लोहे से भी भारी है। और लोहा क्या करता है? दबा देता है। मतलब हमारे जो पाप है वो कितना भारी रहेगा, ध्यान देना। और इसीलिए वो जो भारी चीज है वो ऊपर आ नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आमीन। आगे बढ़ो, कलाम क्या बोलता है? परमेश्वर के भक्त ने पूछा, परमेश्वर के भक्तों ने पूछा, वो कहाँ गिरे? हेलो, अभी वहां पे चेले लोगों ने वो लोहा गिरा या पानी, लेकिन उसको क्या पूछ रहे? तो कहाँ गिरा? आज हमारे लोगों में, ध्यान देना इधर, हमारे लोगों के अंदर परमेश्वर पुस्तक कहाँ गिरा, किस बात में गिरा है? कभी हम लोग अपने पापों को पर ध्यान देता है कि मैं व्यभिचार में गिरा, मैं गंदे बात में गिरा, मैं बुरी लालसाओं में गिरा, मैं झगड़े में गिरा। कभी सरी मांगा उसको पकड़ के कि खुदा ये मेरा मिस्टेक। आज किधर ना किधर हमारे सारे लोग गिर गए, और इसीलिए पूछता कि तू कहां गिरे, कहां गिरे? नबी क्या पूछ रहा है? किधर गिरा? आज आपको वो जगह बताना चाहिए
कि मैं इस जगह में, हम साक्षी तो देते हैं लेकिन कभी गिरा हुआ इस चीज के अंदर कभी नहीं बताते। हम परमेश्वर के सामने रखते भी नहीं कि परमेश्वर इस बात में शायद मेरा चूक है, आज मेरे घर में प्रॉब्लम शायद इसकी वजह से, शायद मेरे इस गलती के कारण मेरे जीवन में बरकत नहीं है, मेरे इस गलती के कारण मैं बीमार गिरा, मेरे इस गलती के कारण मैं उठ नहीं पा रहा, मेरे इस गलती के कारण मेरे घर में आशीष नहीं दिखाई दे रहा है। खुदा चाहता है कहाँ गिरे, बेटे कबूल कर। हम लोगों को कबूल करने की जरूरत होता है, हम लोगों को पश्चाताप करने की जरूरत होता है। ध्यान देना, क्या करने की जरूरत होता है? पश्चाताप। हम पश्चाताप करें। परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें। किस बात के अंदर हम गिरे, किस काम में हम गिरे? हेलो, सब लोग गिरते हैं लेकिन वो दिखाता नहीं कि मैं ये जगह में गिरा। उसके चेले ने बताया कि मैं इस जगह में गिरा। आज कोई है क्या कि मैं ये जगह में गिरा, मैंने मूर्ति पूजा का खाना खाया इसमें गिरा, मैंने गपचुप बलि दिया इसमें गिरा। कभी कभी क्या होता है मालूम है, हम लोग एक विश्वासी है। क्या है हम? विश्वासी है क्या नहीं है? विश्वासी है। एक कलाम को देखते हैं, कलसी कलास 2 का 20 से 22 तक। जबकि तुम मसीहों के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। हेलो, ध्यान देना, आज हमारे लोग आदि शिक्षा में कितने लोग खड़े हैं। आदि शिक्षा का मतलब मालूम है, जो हमें नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, आदि शिक्षा। लेकिन हम लोग बपतिस्मा लेते समय मर चुके। अभी भी लोग बोलता अमावस्या का दिन है, अभी भी बोलता है पूर्णिमा का दिन है। समझना पूर्णिमा है बाबा, समझना अमावस्या है बाबा। कोई बोलता मालूम है मेरा आंख है ना ऐसा लपक रहा है, अभी झगड़ा होने वाला है। कोई बोलता नहीं कि मेरा हाथ खुजा रहा है, बाया हाथ खुजा है तो पैसा जाने वाला है, राइट हाथ खुजा है तो आने वाला है। कोई बोलता आज लहसुन नहीं खाने का, कोई बोलता आज कांदा नहीं खाने का। हेलो, कोई बोलता अभी आज बिल्ली गया, अभी खैर नहीं बाबा, रास्ता काटा लफड़ा होने वाला है। अब बताओ मेरे को, आज हमारे जीवन में आदि शिक्षा है या नहीं है? कभी कभी इन बातों के अंदर हम लोग गिर जाते हैं, लोहे की तरह गिर जाते हैं, और लोहा तैर नहीं पाते। जो अगर तुम्हारा विश्वास इस चीज पर है, हाथ खुजा रहा, आग कप कपाने हो रहा है, नहीं, एक बात बता रहा हूं मैं, तो इससे क्या होने वाला है? आप लोहे की तरह डूब जाते हो। समझ में आ रहा बात? आगे पढ़ो कलाम को। तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। देखा, संसार की तरह जीवन बिताते हो, जबकि हमें नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, आप अभी विश्वासी है। कई लोग इन बातों के कारण गिर जाते हैं। ध्यान देना, कोई लोग गपचुप जाके पास्टर कुछ बोलता नहीं है, भविष्यवाणी करता नहीं है, वो गाय वाला जाता ना, उसको हर बताएंगे, बराबर बोल देगा। कई लोग इस तरह से काम करता है, यादी शिक्षा। ध्यान देना मेरे भाई, कोई नींबू मिर्ची आज भी रखता है, कोई घर के अंदर नल अभी भी रखता है। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा बात? ये जो लोग हैं, ये आदि शिक्षा इस तरह से उसके अंदर है, और उससे क्या हो जाता है, वो लोग गिर जाते हैं, लोहे की तरह डूब जाते हैं। आगे बढ़ो,
ऐसी विधियों के तुम ऐसे विधियों की वश में क्यों रहते हो? क्यों रहते हो? ऐसी विधिया, ये विधिया बोलो तो क्या है? यही है संसार की विधिया। हेलो, आज आपके घर में संसार का विधिया है क्या? हम परमेश्वर की विधिया क्या है? परमेश्वर का वचन, बराबर। लेकिन तुम शैतान की विधिया को मानते हैं। आँख कपा तो इस तरह बोलते हो, हाथ खुजा तो इस तरह बोलते हो, नहीं समझ में आ रहा बात? बिल्ली काटा तो इस तरह तुम डरते हो। तो ये जो है, अमावस्या आया तो लकड़ा होने वाला है, पूर्णिमा आया तो ऐसा होने वाला है। मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग क्या 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 बारे में, इससे क्या हो जाता है, आपका कुड़ाली क्या हो रहा है, जो आप काम कर रहे हो ना, वो छिटक कर गिर जाता है। लोहा भारी रहता है, पाप भारी रहता है, और ये बहुत बड़ा पाप है और बहुत बड़ा भारी पाप है, और वो ऐसी जगह में गिर जाता है। लेकिन चेले ने मान्यता किया कि मैं इस जगह में गिरा, पर अभी के जमाने में नहीं, वो बोलेगा नहीं दिवाली का मेरे को दिया, अरे बकरीद का काटा था ना वो भी लिया, कुछ नहीं होता, अपन प्रे करके खाने का, बराबर ना, कुछ नहीं होता है। उनका डंडिया अपन थोड़ा खेला तो क्या जाता है, बहुत खतरनाक होता है। हम नहीं खेल सकते उनके साथ, शैतान का आराधना हम नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। तुम्हारे बच्चों को संभालो, नहीं तो लोगों की तरह गिर जाओगे, एक दिन डूब जाओगे, डूब जाओगे। आमीन, हालेलुया। किसी की प्रसाद वगैरह नहीं, हमारे में नहीं चलता है, हम लोग अलग लोग हैं। बाइबल का कलाम 6:17-18 के अंदर, 2 कोरिन्थियंस के अंदर लिखा है, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुझे ग्रहण करूंगा, तब तू मेरे बेटे और बेटियां होगी, तब मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है। 14 से अगर पढ़ेगा तो उसमें लिखा है, विश्वासी अविश्वासी का क्या मेलजोल, उसका हमारा क्या संगति, उसका हमारा क्या बलियाब। मेरे भाई, आपसे पाप से मैं आगाह करता हूँ, पाप से आपको सावधानी करना चाहता हूँ। छोटी सी बात बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके कारण कोई घर डूबा हुआ है, आपके बच्चे डूबा हुआ है, आपके पति डूबा हुआ है, आपके परिवार डूबा हुआ है। मैं आपको सच सच कहता हूँ मेरे भाई बहन, ये लोहा जो है नीचे गिर गया, धन्य ना हम उसमें फिर से हम जाते, ये वचन को पूरा हो गया 22 तक। यह न छूना, ये ना छूना, उसे न चखना, उसे ना चखना, और उसे हाथ न लगाना, उसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगा। आमीन, समझ में आ रहा बात? ये सब नष्ट हो जाएगा। हो गया? क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। आमीन, हालेलुया। ये मनुष्य की आज्ञा है, हम लोग को उस बात में नहीं जाना है। जो परमेश्वर की आज्ञा है उसके अंदर अपन को ठहरना चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने 10 कमांड आपको दिया है, आप घर में पढ़ के देख लो, आपके घर में एक बोर्ड लगा दो 10 कमांड का वचन। आमीन, आमीन। मैं जलन रखने वाला खुदा हूँ बोला है, धन्य ना इधर, मैं जलन रखने वाला खुदा हूँ। कौन सा खुदा है? अगर मुझसे कोई भी चीज को ज्यादा प्यार करता मैं उसे मार दूंगा। आमीन। तू बेटा बेटी को करेगा मैं मार दूंगा, तू पति पति करेगा मैं पति को मार दूंगा, या पत्नी पत्नी करेगा मैं मार दूंगा। मुझे छोड़कर किसी को इस सर करके नहीं मानना, वो दरवाजा किसी को नहीं देना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि 4 पीढ़ी शाप आएगा अगर कोई मूर्ति पूजा का सब जो बातें हैं एक मूर्ति पूजा के बराबर है। हम लोग बोलते हैं कि अगरबत्ती मोमबत्ती जलाया चावल डाला, वही मूर्ति पूजा नहीं है। एक अमावस्या को एक भाई मानने वाला, वो भी एक मूर्ति पूजा है। कोई लोग मालूम है ग्रह को मानता है, कोई बोलता नहीं क्या आज शुभ का दिन है, क्या बोलता है शुभ, सोमवार कोई उपवास रखना। कोई बोलता अरे
नीलम पहनना, कोई बोलता पन्ना पहनना, कोई बोलता पोखराज पहनना। समझ में आ रहा बात? यह हमारे में नहीं चलता है, आज तक हम कभी नहीं पहनते। आमीन, हालेलुया। हम मानते नहीं, हमारे पास पड़ा है, फैट बोलता हूँ। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए एक चीज को मैं पहनता हूँ, वह है यीशु मसीह। हालेलुया। कई लोग इन चीजों को, ये मूर्तों चीजों को मानते हैं, बोलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुरु रास है, ये रास है, ये नीलम रास है, कोई शनि रास है। मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक ही तकदीर है, उसका नाम है यीशु। आमीन, हालेलुया। उससे कोई बड़ा नहीं है। हालेलुया। अगर वो मेरे साथ है तो सब कुछ है। इसीलिए मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लोहा है, उन्होंने एग्री किया कि यहाँ गिरा। आज हमारे लोग मानते क्या? नहीं, मैं मूर्ति पूजा किया, माफ करता हूँ, वापस नहीं करूंगा। मैं इसमें गिर गया हूँ, इसके कारण मेरे घर में कंदन आ गया, इसके कारण 7 दुष्ट आत्मा मेरे घर में आ गया, इसके कारण मेरे जीवन में कठिन परिस्थिति आ गया।